ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। बाकी जितने लोग हैं आते रहेंगे धीरे धीरे। चलो पहले तो ये बताइए कि लास्ट क्लास हमने देखा था, नोट्स मैंने दिया था, नोट्स सबने रीडिंग डाला। जिन्होंने नोट्स रीडिंग डाला उनको पूरा चीज समझ आया होगा। बाकी जिनको समझ नहीं आया है लास्ट क्लास का, ठीक है, पहले वो डाउट क्लियर कीजिए, देन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो क्लियर नहीं होगा तो फिर आगे कुछ समझ नहीं आएगा, राइट। अभी बताओ जिनको जिनको पहले लास्ट क्लास का आपका डाउट है वो पहले क्लियर करो, ठीक है। लास्ट क्लास में आपका उस टॉपिक से क्यूब वाले सारे टॉपिक्स क्लियर है नहीं है? जिनका क्लियर है बेस्ट है, जिनका क्लियर नहीं है वो एक एक करके हैंड रेज करके अपना डाउट क्लियर करें, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बताइए। कॉर्नर वाला समझा दीजिए। ओके राइट, एक कॉर्नर वाला समझाना है, ठीक है। नेक्स्ट मुस्कान। हाँ मुस्कान बोलिए। सर मुस्कान आवाज आ रही है आपको? 24 नहीं सर। यस सर, एग्जाम्पल 24 सर। हाँ वो मैं समझा दूंगा। पहले ये जो कल क्यूब वाला नोट सबसे पहले डील किया था वो क्लियर है? मुस्कान क्यूब वाला आपको क्लियर है? इसके बाद एग्जाम्पल पे पहुंचेंगे, मैं उसी का आज वही डील यस करने वाला सर। हूँ। ओके, आज वही डील करने वाला हूँ। यस सर, मेरा क्यूब वाला क्लियर है। ठीक है, ओके। क्यूब में जिसको प्रॉब्लम है वो बताइए। क्यूब में जिनको भी प्रॉब्लम है क्यूब वाले में वो बताइए। एक शिवनंदन ने खाली बोला, बाकी सब पारंगत हो गए, बाकी सबको समझ आ गया। क्वेश्चन दूंगा अभी तो फिर बनेगा ही नहीं। क्वेश्चन अगर दूंगा तो फिर बनेगा ही नहीं। कितने लोग अभी बताओ मेरे को कि किसको सबको समझ आ गया क्या? चलो ठीक है, जब समझ आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। अब आप लोग डाउट ही नहीं पूछोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर, ठीक है। एक खाली कॉर्नर वाला हमको भी समझ नहीं आया। अरे नहीं समझ आया तो वही तो उस टाइम से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप हैंड रेज करो, हैंड रेज करो। नहीं समझ आया जिनको वो हैंड रेज करके क्वेश्चन पूछिए। मैं अभी खुद को पढ़ाऊं क्या, या दो चार लोग जो पढ़े उन्हीं को पढ़ाऊं? जितने लोगों को प्रीवियस टॉपिक में क्यूब वाले में प्रॉब्लम है वो हैंड रेज करके पूछिए, ठीक है। क्यूब वाले की बात कर रहा हूं मैं। बाकी हेमिस्फीयर सिलेंडर मैंने डील नहीं किया, वो डील करूंगा तो एग्जांपल वाला अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी फिलहाल मैं क्यूब वाले की बात कर रहा हूँ। क्यूब वाले में जिनको भी दिक्कत है वो डील बताइए। चलिए ठीक है, हम लोग कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, राइट। ठीक है, सबसे पहले शिवनंदन ने पूछा कि सर कॉर्नर वाला, ठीक है। तो कॉर्नर वाला से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग जाएंगे, सब कोई पहले ये बताइए मुझे कि एक क्यूब के कॉर्नर पे एक एटम रखा हुआ है। सॉलिड स्टेट में आप पढ़ ही रहे हो, सॉलिड स्टेट ही पढ़ रहे हो। एक क्यूब है, उसके कॉर्नर में एक एटम रखा हुआ है, उसका कितना पार्ट क्यूब के अंदर है? उसका कितना पार्ट क्यूब के अंदर है, ये चीज पूछ रहा हूँ। या फिर कॉर्नर पे जो एटम है वो कितने क्यूब से शेयर हो रहा है? 1/4, 3, 1/8। दो लोगों का सही जवाब आया है 1/8। बाकी उज्जवल का 1/4। क्यूब के कॉर्नर पे उज्जवल 1/4 होता है। विपुल 3 कैसे होगा विपुल? 1/8। दो तीन लोगों का 1/8 आ रहा है। हाँ, जिनका 1/8 आ रहा है सही आ रहा है। बाकी जिनका 3, 4, 5, 6, 7 है वो लोग आप अपना थोड़ा देखिए, क्योंकि इसका मतलब सॉलिड स्टेट में भी अभी भी आपको दिक्कत है। देखो सबसे पहला क्या है कि अगर कोई एटम, मैंने आपको समझाया था पहले ही कि अगर कोई एटम चार्ज कहीं भी कुछ भी हो, वो किसी क्यूब के कॉर्नर पे हो,
तो उसको ढकने के लिए टोटल हम लोगों को 8 क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 8 क्यूब्स का मतलब मान लो ये डब्बा है हमारे पास, यहाँ पे आपका इस कॉर्नर पे कोई चार्ज है, इस कॉर्नर पे, तो इस पूरे को ढकने के लिए आपको टोटल 8 क्यूब्स का जरूरत पड़ेगा। कैसे 8 क्यूब्स का जरूरत पड़ेगा? एक इसके आगे, फिर एक इसके ऊपर, फिर एक जो आगे था उसके ऊपर, फिर दोनों के बगल में 2, फिर इसके बगल में 2, तो इधर 4 और इधर 4, टोटल कितने हुए? 8, राइट। यानी 8 क्यूब्स मिल करके एक चार्ज को शेयर कर रहे हैं। अगर 8 क्यूब्स रहेंगे यानी कि वो चार्ज आ जाएगा सेंटर पे। ठीक है, तो अब बन गया वो टोटल क्लोज्ड फिगर, क्योंकि अगर चार्ज सिर्फ यहाँ पे रहता, ये क्लोज्ड फिगर आपका क्लोज्ड फिगर के बाहर होता, अंदर नहीं। तो हमें पूरा बनाना है। गॉस लॉ हमने जो पढ़ा वो गॉस लॉ हमारा सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड फिगर के लिए वैलिड था, तो क्लोज्ड फिगर के लिए वैलिड था हम लोगों का। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 8 क्यूब से एक चार्ज शेयर हो रहा है, तो 8 क्यूब्स का मिला करके एक बन रहा है। तो इस पे मैंने आपको दिया था यहाँ पे एक सॉल्यूशन में आपको बताया था। अब आते हैं वापस से सॉल्यूशन पे, कि क्या बताया था। क्या ये देखिए, यहाँ पे आपका ये वाला एग्जांपल था। फाइंड फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द फेस, और सेकंड वाला कॉर्नर ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स। तो जो शिवनंदन ने क्वेश्चन किया वो सेकंड वाला, यानी कॉर्नर ऑफ द क्यूबिकल बॉक्स। ये देखो, यहाँ पे जो सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है टोटल ये Q, इस Q को आपका करने के लिए, इस Q को करने के लिए आपका क्या है, टोटल कितने क्यूब्स की जरूरत पड़े? 8 क्यूब्स के। देखो यहाँ पे 8 क्यूब्स बना हुआ भी है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये आपके टोटल कितने क्यूब्स हुए? 8 क्यूब्स हुए। 8 क्यूब्स से कितना सेंटर पे कितना है? Q है, तो 8 क्यूब्स के थ्रू मिला करके टोटल कितना हो जाएगा? Q बाई एप्सिलॉन नॉट होल। उस पूरे को, इस पूरे फिगर को हम लोग एक क्यूब समझेंगे। 8 क्यूब का मिला करके 1 क्यूब, जस्ट लाइक ए रूबिक क्यूब। आपने वो क्यूब देखा होगा जिसको हम लोग रोटेट करके सही उसका सीधा करते हैं, या सारे जो जिसमें 6 कलर्स होते हैं। ठीक है, तो ये उसी टाइप का, उस पूरे को कंसिडर कर रहे हैं हम लोग एक क्यूब। और टोटल पूरा का थ्रू कितना हुआ? Q बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 8 क्यूब्स का मिला करके Q बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो एक क्यूब का कितना होगा? Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट किसके थ्रू? सिंगल क्यूब के थ्रू, एक क्यूब के थ्रू सिर्फ और सिर्फ Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट है। अब आप किसी एक क्यूब को देखो, तो किसी एक क्यूब को जब आप देखोगे तो उसके सिर्फ और सिर्फ 3 फेस, सिर्फ और सिर्फ 3 फेस फ्री होंगे, बाकी 3 फेस बाकी के क्यूब से कवर होंगे। जैसे मैं 5th वाला क्यूब ले रहा हूँ, इस फिगर में 5th वाला क्यूब, तो 5th वाला क्यूब का एक ऊपर वाला फेस और एक राइट हैंड साइड वाला फेस और एक बैक साइड वाला फेस, तीनों आपका फ्री है। बाकी इस 5th वाले क्यूब का जो नीचे वाला फेस है वो कवर्ड है 8th वाले क्यूब से। इस 5th वाले क्यूब का जो सामने वाला फेस है वो कवर्ड है क्यूब नंबर 6 से, और इसके जो लेफ्ट हैंड साइड वाला फेस है वो कवर्ड है क्यूब नंबर 4 से। तो 3 फेस कवर है, तो बचे कितने? 3 फेस। यानी कि हम लोगों का ये जो Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट आया था वो सिर्फ और सिर्फ 3 फेस की वजह से आया था। एक क्यूब का 3 फेस की वजह से, 6 फेस की वजह से नहीं। तो 3 फेस की वजह से Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस की वजह से Q बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ये आपका टोटल कॉन्सेप्ट था। ठीक है, हाँ शिवनंदन बोलिए, क्लियर हुआ आपको अभी? शिवनंदन आवाज आ रही है आपको? अरे फिर आपने म्यूट क्यों कर लिया अपने आप को? अभी मैंने अनम्यूट किया तो। हेलो। हाँ शिवनंदन आवाज आ रही है आपको? जी सर। क्लियर हो गया? जी सर। पक्का? पक्का सर। सर कॉर्नर में भी जो चार्ज है वो सेंटर पे ही रखना है। हाँ, कॉर्नर वाले चार्ज को हमेशा सेंटर पे लाने की कोशिश करना है, तो वो सेंटर पे तब आएगा जब टोटल 8 क्यूब्स होंगे। ओके सर।
सॉलिड स्टेट में जो था आपने वहां पे देखा था ना कि एक जो चार्ज था, अगर कोई आइटम आप कॉर्नर पे रखते हो तो कॉर्नर पे वो कितने क्यूब से शेयर होता है? 8 क्यूब से शेयर होता है। जी सर। हाँ, तो वही चीज कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई कॉर्नर पे आप चार्ज रखते हो तो टोटल वो 8 क्यूब से शेयर होगा। तो 8 क्यूब से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1 क्यूब से क्यू बाई 8 एप्सिलॉन। क्लियर? ओके सर। जी सर। सेम मेरा भी था, समझ में आ गया। ओके राइट, चलो। और क्यूब से किसी को, ये था कॉर्नर वाला। ये कॉर्नर वाला क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो कहीं पे भी मिल जाएगा आपको नेट पे। ठीक है, आप नेट पे ढूंढोगे कहीं पे भी मिल जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीजें आपको समझना जरूरी है। जैसे फेस वाला हो गया, एज वाला हो गया, 2 क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। सेंटर वाला और कॉर्नर वाला, वो नेट पे कहीं भी मिल जाएगा, मगर मैंने हर केस को पॉसिबिलिटी लेकर के आपको बताया। दूसरा फेस वाला और तीसरा आपका एज वाला। बाकी फेस और एज में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है तो सब एक बार चैट में यस नो लिखिए, तो कोई डाउट नहीं। जिनका नो नहीं आएगा मतलब कि मुझे समझ आ जाएगा कि उनको समझ में नहीं आया। चलो 1 2 3, बाकी लोग 4 5 6 7 8 9 लोग, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? 10 11 12 13 14। अरे जल्दी करो यार, वेट करता रहूं मैं। काउंटिंग कर सिखा रहे हो क्या मुझे? 1 2 3 4 5 6। चलो ठीक है, बाकी लोग लगता है सो रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी इस कॉन्सेप्ट में हमेशा से, ठीक है, अब हम लोग को ध्यान रखना है थोड़ा सा और चीज का। मैं आगे की बात बताता हूँ। थोड़ा सा और आपको ध्यान रखना होगा किस चीज का, कि जितने भी चीजें हमने की, ठीक है, वो सारा में आपका जो चार्ज था वो कहीं ना कहीं आपका सेंटर पे आने वाला, सेंटर पे रहना चाहिए। ठीक है, सेंटर पे, एज पे, बीचों बीच। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सपोज किस थोड़ा सा चार्ज ऊपर या नीचे हो गया, तब क्या होगा? जैसे मैं अब बात करूंगा हेमिस्फीयर की। पहला जो केस होगा वो होगा हेमिस्फीयर का। ठीक है, स्फीयर का तो आप लोगों को क्लियर है कि मान लो स्फीयर होगा, स्फीयर के सेंटर पे क्यू होगा, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। सेंटर पे होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर इधर उधर भी होगा तब भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा, इसलिए टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, कि मान लीजिए क्यू सेंटर पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी है, तो भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होने वाला है। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं हेमिस्फीयर की। सेकंड वाला जो केस है वो हेमिस्फीयर का है। ठीक है, स्फीयर को कट कर दिया, तो स्फीयर को कट करने के बाद ये पूरा सरफेस जो है वो सॉलिड है और चार्ज जो है इसके अंदर है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, चार्ज अभी इसके अंदर है, तब फ्लक्स कितना होगा? तो जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स होगा आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी भी Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है वो हेमिस्फीयर के अंदर है। ठीक है, अब हेमिस्फीयर के अंदर हो गया। हेमिस्फीयर के अब क्या करेंगे हम लोग कि मान लीजिए इसी केस में सेकंड केस लेंगे, इसी का ये पहला केस था। ठीक है, दूसरा केस लेंगे। दूसरा केस क्या होगा? दूसरा केस में आपका रहेगा कि चार्ज जो है वो फ्लक्स, चार्ज जो है वो बाहर है यहाँ पे, क्यों? तो इस केस में फ्लक्स जो होगा वो 0 होगा क्योंकि चार्ज तो बाहर है। ठीक है, तीसरा केस, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, सबका इसमें जितने लोगों को समझ आया नहीं आया वो मुझे इसी क्वेश्चन से पता चलने वाला है। ठीक है, तीसरा केस, इस बार चार्ज क्यूब के ना तो अंदर है, क्यूब के ना ये हेमिस्फीयर के ना तो अंदर है, हेमिस्फीयर के ना तो बाहर है। हेमिस्फीयर का जो ये वाला सरफेस है जो आपका सर्कुलर दिखता है उसके जस्ट सर्किल के
बीचों बीच है Q। अब बताओ इसका फ्लक्स कितना होगा, ठीक है। Q बाई समथिंग होगा, ये तो Q ऊपर दिख रहा है, लेकिन Q बाई कितना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना होना चाहिए? एक का जवाब आया है। मनीष ने हाथ उठाया। हाँ मनीष बोलिए। मनीष आवाज आ रही है आपको? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मौसमी Q बाई 2, रोशन Q बाई एप्सिलॉन नॉट, सागर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दिव्या Q बाई एप्सिलॉन नॉट। जो लोग Q बाई एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हैं उनका बिल्कुल ही क्या सही है या गलत है? बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। बोलेंगे कैसे? तो ऐसे कि सोचो, अभी मैंने पहले ही बताया था आपको कि पूरे फिगर के थ्रू होना चाहिए Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये बीचों बीच है ना, क्लोज्ड फिगर तो है ही नहीं, तो आप कैसे बोल रहे हैं Q बाई एप्सिलॉन नॉट? ये क्लोज्ड फिगर है क्या? नहीं। तो इसको क्या करना पड़ेगा? क्लोज्ड फिगर बनाना पड़ेगा। तो क्लोज्ड फिगर बनाना पड़ेगा, तो सोचो कैसे बनाएंगे क्लोज्ड फिगर? क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए एक स्फीयर इसमें ऊपर से लगाना पड़ेगा, और जैसे ही एक मतलब हेमिस्फीयर ऊपर से लगाना पड़ेगा, तो ये हेमिस्फीयर अब टोटल स्फीयर बना। तो स्फीयर के थ्रू टोटल 5t, टोटल कितना हो गया? एप्सिलॉन नॉट हो गया, ठीक है। तो सोचो टोटल आपका 5t है, तो अगर हम यहाँ पे कितने हेमिस्फीयर आए? 2 इंटू फ्लक्स थ्रू एक हेमिस्फीयर, फ्लक्स थ्रू एक हेमिस्फीयर कितना आया? फ्लक्स थ्रू एक हेमिस्फीयर Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमें तो दो हेमिस्फीयर के थ्रू नहीं चाहिए था, हमें तो सिंगल एक हेमिस्फीयर के थ्रू चाहिए था। एक हेमिस्फीयर के थ्रू कितना हो जाएगा? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्योंकि जैसे ही सेंटर पे होता है तो दो हेमिस्फीयर मिलकर के एक स्फीयर बनाता है, और वो आपका बनाएगा फुल फिगर, क्लोज फिगर। हमेशा से ट्राई करना है क्या बनाने का? क्लोज फिगर बनाने का। तो क्वेश्चन ये था कि हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर में हम लोगों को चार्ज जो था वो चार्ज कहाँ रखा हुआ था? सरफेस पे, इसके जस्ट ये वाला फेस, कहाँ पे? सेंटर पे, इस जगह। तो आपको निकालना था कि फ्लक्स जो था वो क्वेश्चन मार्क। तो हमने अज्यूम कर लिया, क्या अज्यूम किया? कि ये दो हेमिस्फीयर से बना हुआ है, दो हेमिस्फीयर अज्यूम किया, तो क्लोज फिगर हो गया। क्लोज फिगर हो गया तो क्या हो गया? 5 टोटल Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब दो हेमिस्फीयर के थ्रू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक हेमिस्फीयर के थ्रू Q बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है ना। इतना क्लियर सबको? जिनको क्लियर है चैट में यस आना चाहिए सबका। चलो ठीक है। तो अब ऐसी गलती मत करना, अब ऐसी गलती नहीं करना है आप लोगों को कि Q बाई उससे Q बाई एप्सिलॉन होना चाहिए। ये था हेमिस्फीयर का सारा केस, ठीक है। नाउ हेमिस्फीयर डील हो गया। अब आएंगे हम लोग सिलेंडर पे, ठीक है। अब सिलेंडर पे जब आएंगे तो सिलेंडर पे भी बात वही बनेगी। सबसे पहला बात क्या होना चाहिए कि अब हम लोगों को यहाँ पे कोई सिलेंडर बना हुआ है, मान लो सिलेंडर बना लेते हैं थोड़ा सा। चलो एक बनाते हैं सर्कल, दूसरा बनाऊंगा। ये आपका सिलेंडर है, ठीक है।
अब सिलेंडर से इसमें भी हम लोगों को 2-3 केसेस कंसिडर करने। पहला केस, ये फर्स्ट केस में क्या, जो पहला केस है चार्ज जो है अंदर है Q, ठीक है। दूसरा केस में चार्ज जो है बाहर है। तो पहला और दूसरा केस में सबको क्लियर होगा। पहला और दूसरा केस में क्या होगा कि ए तो सेंटर पे है, तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, फ्लक्स विल बी Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सेकेंड केस बी, तो बी में तो चार्ज बाहर है, चार्ज बाहर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स जो होगा वो 0, क्योंकि चार्ज तो बाहर है। तीसरा केस अब आ जाएगा। तीसरा केस में इसका सबका जवाब इसमें आना चाहिए। तीसरा केस ये दिया हुआ है कि सिलेंडर के सी यहाँ फेस पे सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है Q। अब बताओ सी वाले केस में जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, Q बाई समथिंग होगा, ये सबको समझ आ रहा है, लेकिन Q बाई कितना, 2 3 4 5 6 7 8 कितना, शिवनंदन का ओके, 2 लोगों का ही जवाब आया, बाकी उज्जवल सागर 4, बाकी सो रहे हैं क्या, 5 6, काउंटिंग लगता है आप लोग पढ़वा दोगे आज मुझे एक एक करके पूरा ही, चलो ठीक है, आप लोग के बहाने काउंटिंग तो सीख रहा हूँ कम से कम, ठीक। Q बाई एक का आया Q बाई 4, कैसे Q बाई 4 मनीला, Q बाई 4 नहीं होगा, जो Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट बोल रहे हैं उनका सही है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, चलो थर्ड केस का मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। थर्ड केस में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को अज्यूम कर लेना है कि हमारे पास 2 सिलेंडर है, ठीक है। 2 सिलेंडर, कैसे 2 सिलेंडर अज्यूम करेंगे कि मान लो यहाँ पे एक सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है। अब एक सिलेंडर बना हुआ है और सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने तीसरा केस में क्या देखा कि Q जो है फेस पे है यहाँ पे। अब सोचो इस Q को ढकने के लिए, इस चार्ज को ढकने के लिए हमें कितने और सिलेंडर की जरूरत है, बस एक और सिलेंडर की जरूरत है। अगर एक सिलेंडर हमने यहाँ पे बना दिया इससे जस्ट ऊपर, एक सिलेंडर यहाँ पे जस्ट आ गया इसके ऊपर, ठीक है, ये देखो एक सिलेंडर नीचे था और एक सिलेंडर ऊपर, तो ये जो चार्ज बीच में था ये तो ढक गया। अब ये जब चार्ज ढक गया तो फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो फ्लक्स निकालेंगे, देखो फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना, फ्लक्स टोटल फ्लक्स क्लोज्ड फिगर है तो क्लोज्ड फिगर के अराउंड क्या, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब 2 इंटू कितने सिलेंडर है, 2 इंटू फ्लक्स थ्रू 1 सिलेंडर, फ्लक्स थ्रू 1 सिलेंडर इज इक्वल टू कितना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू एक सिलेंडर कितना हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू 1 सिलेंडर विल बी Q बाई 2 एप्सिलॉन, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन, आपको तीसरा में निकालना था फ्लक्स, कि ऐसा कुछ होगा तब कैसे होगा। चलो तो आपका हेमिस्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है। इतना क्लियर है सबको, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी भी आप क्यूब और सिलेंडर हेमिस्फीयर सबसे पूछ सकते हो, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो ज्योति का एक कुछ डाउट है, हाँ ज्योति बताइए आपका कोई डाउट है? तो सी केस में वो समझ में नहीं आया। सी केस में चार्ज जो है वो सिलेंडर के फेस पे, मान लो ये सिलेंडर है और सिलेंडर के इस फेस पे रखा हुआ है, तो इस फेस पे रखा हुआ है तो सोचो जरा सा, मान लो यहाँ पे कोई एक चार्ज, देखो ये ब्लैक डॉट है, इसको मैं इसके ऊपर रखा,
अब ये सिलेंडर के ऊपर ब्लैक डॉट रखा हुआ है, तो इसको ढकने के लिए अगर इसके ऊपर एक और डब्बा लगा दें तो ये ढक जाएगा कि नहीं? यस सर। तो ये इसके ऊपर डब्बा लगा दिया, यानी एक और सिलेंडर लगा दिया तो ये ढक गया। तो दो सिलेंडर के थ्रू क्या हो गया, Q by एप्सिलॉन नॉट। तो एक सिलेंडर के थ्रू Q by 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके। यस। चलो इसके बाद इसके यहाँ पे हम लोगों को अब क्वेश्चन करना है थोड़ा सा सिमेट्री का और अनसिमेट्री का, मतलब क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपको समझना है कि करना क्या है हम लोग। अभी तक जितने भी केसेस हम लोगों ने देखे, सब जगह देखो कि चार्ज को या तो सेंटर पे मान के चलते थे। ठीक है, हमेशा से। सर मेरा भी डाउट है, तो आपका डाउट है तो हैंड रेज करो ना रोशन, चैट में क्यों क्यों लिख रहे हो? मैं पहले हैंड रेज करो। चलो अभी आया हैंड रेज। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए क्या डाउट है? सर जैसे सिलेंडर में अगर वही केस लगाएंगे, आधा वाला चार्ज अंदर में है और आधा रोड बाहर में है, तो उस केस में क्या होगा? क्या क्या फिर से बोलिए, फिर से। चार्ज आधा चार्ज जो बाहर में, सरकार वाला आधा बताया था ना सर, आधा चार्ज का रोड हाँ, आधा चार्ज अंदर में हाँ तो आधा, सिलेंडर के बीच में। तो वही वाला तो कंसिडर किया रोशन। ये वाला जो केस है, ये तीसरा केस जो कंसिडर किया, ये वही केस तो कंसिडर किया है। क्या किया है, एक बार चार्ज अंदर है, एक बार चार्ज बाहर है, और जो ये तीसरा केस है वो आधा चार्ज बाहर है आधा चार्ज अंदर, मतलब कि सरफेस पे है। यही तो कंसिडर किया है। नहीं समझ आया क्या? नो सर। अरे एक तीन केसेस कंसिडर कर रहा हूँ, ए बी और सी। ए में चार्ज अंदर है, जी सर। बी में चार्ज, आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। हाँ देखो, ए में क्या कंसिडर किया, चार्ज अंदर है। देखो रेड डॉट कहाँ पे, चार्ज अंदर वाले चार्ज में। यस सर। बी वाले में चार्ज कहाँ पे, बाहर में है। यस सर। सी वाले में आधा अंदर आधा बाहर, यानी कि सरफेस पे, ना तो अंदर ना तो बाहर, ये सरफेस पे। ये देखो ये डब्बा है, इसके ऊपर ये रखा हुआ है ब्लैक डॉट। यस सर। तो ये ना तो बाहर है ना तो अंदर है, क्योंकि इसको अंदर आप मान सकते हो ना कि इसका आधा पार्ट अंदर है। हेलो, यस सर। हाँ तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसी में तो बताया कि क्या करना है, इसके आगे एक और डब्बा रख देना है। तो इसके आगे एक और डब्बा रख देना, तो ये कंप्लीटली अंदर हो गया। यस सर। हाँ तो दूसरा डब्बा रखा, यानी कि स्क्रीन पे देखो अब दो सिलेंडर रख दिए। दो सिलेंडर रखे, तो दो सिलेंडर रखे तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अब तो अंदर आ गया ना। यस सर। यस। तो जी सर। टू इंटू फ्लक्स थ्रू वन सिलेंडर, टू इंटू फ्लक्स थ्रू वन सिलेंडर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स थ्रू वन सिलेंडर इज इक्वल टू क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? जी सर। अभी भी कोई डाउट? नो सर। क्लियर होना चाहिए सबको, मैं पहले ही बता रहा हूँ। जिसको भी अगर कोई भी डाउट है तो आप क्लियर करो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विदाउट समझे हुए ये आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आप एक बार पूछो, चार बार पूछो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 4 बार बताऊंगा, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए, स्प्राइट की तरह। हाँ शिवनंदन बोलिए। सर अगर सेंटर के बजाय अगर ए किनारे पे है सर, अंदर में ही क्लोज, फिगर के अंदर सिलेंडर के रहेगा। अंदर ही, लेकिन हाँ जी सेंटर सर। पे नहीं तो होगा। सर तो इन दैट केस आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा, मगर हम लोग थर्ड वाले केस में नहीं निकाल सकते। जैसे आप बोल रहे हो, मैं बताता हूँ कि आप कौन सा केस बोल रहे हो। ठीक है, आप बोल रहे हो वापस से इसी में कि सर चार्ज यहाँ पे नहीं रहेगा, चार्ज में चौथा केस ले रहा हूँ डी में। ठीक है, और चार्ज यहाँ पे रहेगा, यही बोलना चाह रहे हो आप? जी सर। हाँ, तो इस केस में भी जो फ्लक्स होगा वो टोटल क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज जो है वो सिलेंडर के अंदर है। ठीक है, ओके सर। सिलेंडर के अंदर कहीं भी रहे तो चार्ज कितना होगा आपका, बोलिए? क्यू बाई चार्ज क्लोज फिगर के अंदर होना चाहिए।
अच्छा ओके सर। ठीक है, चलो हाँ बोलिए, और किसको किसको डाउट है? देखिए मैं इसी को डील करने वाला हूँ आज। आज इससे आगे कुछ नहीं बताऊंगा, हेमिस्फीयर, सिलेंडर, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें दिमाग का खेल है। ये नहीं समझ आएगा तो आगे की चीजें समझ नहीं आएंगी, पहले ही बता रहा हूँ। तो मैं आगे आज कोई टॉपिक आगे नहीं पढ़ाने वाला हूँ। नेक्स्ट क्लास जो होगा वो इसी के आगे जो एग्जाम्पल्स दिए थे नोट्स में उसके आगे की चीजें बताऊंगा। बट फिलहाल अभी इतना में सिलेंडर और हेमिस्फीयर में बताइए। राइट, क्लियर, चलो ठीक है। बाकी जिनको भी डाउट है वो बताइए। चलिए ठीक है, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल नंबर 24 है, ठीक है, 24 या 25 कुछ दिया होगा, आपको थोड़ा सा उसमें ध्यान से देखना है कि उस केस में हम लोग चार्ज के टर्म में नहीं डील कर रहे। इस बार हम लोग डील करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में डील करेंगे वो हम लोग को देखना है। ठीक है, मान लेते हैं हम कि ये मान लो कि ये कुछ यहाँ पे आपका एक सबसे पहला काम हम लोग ले रहे हैं हेमिस्फीयर। ठीक है, यह सबसे पहला काम ले लो। चलो आप ले लो स्फीयर से स्टार्ट करते तब हेमिस्फीयर से समझ में आएगा। देखो हमारे पास क्या है, एक स्फीयर है। इस स्फीयर के सेंटर पे इस बार कुछ आपको दिया हुआ नहीं है कि चार्ज वार्ज कुछ नहीं दिया हुआ, चार्ज नहीं दिया हुआ इस बार। इस बार आपको दिया हुआ है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड्स है। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो आपका इधर जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर जा रहा है, ऐसे ही टोटल जाता जा रहा है। ठीक है, ये ऐसा यहाँ सेंटर से आपके सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या है ई। ठीक है, और इसका सरफेस एरिया आपको यहाँ पे इसका रेडियस दिया हुआ है आपको कि रेडियस इसका आर है। पूछ रहा है फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर यहाँ तो चार्ज दिया ही नहीं है, हम लोग चार्ज के टर्म में सोचे कैसे। मगर मैंने पहले ही बताया था फ्लक्स कभी भी सिर्फ चार्ज के टर्म्स में नहीं होता, फ्लक्स चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के टर्म्स में होता है। याद कीजिए गॉस लॉ, गॉस लॉ में दो टर्म्स था, एक था लेफ्ट राइट हैंड साइड जिसमें क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आता था, और एक था लेफ्ट हैंड साइड जिसमें ई डॉट डी एस आता था, यानी कि ई डॉट ए यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो फ्लक्स को एक तरीके से और डिनोट करते हैं ई और ए। ठीक है, अब ई डॉट ए करेंगे तो ई डॉट ए, तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर ऊपर जा रहा है, एरिया फील्ड का वेक्टर हर साइड इसमें होगा। तो फाइनली आपको ऑलरेडी पता है ना कि स्फीयर का एरिया, सरफेस एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है कितना होता है, बताएंगे कोई चार्ट में? स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है? सबका जवाब चैट में आना चाहिए। एक का आया बस, याद ही नहीं किसी को? पायर स्क्वायर एच। रोशन, अभी मैं बैठ के आपको 9th-10th का मैथ्स भी पढ़ाऊं। पायर स्क्वायर एच सिलेंडर का होता है रोशन, स्फीयर का पूछ रहा हूँ। चलिए कुछ लोगों का आ रहा है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या है, ई इंटू ए, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों 4 पाई आर स्क्वायर? क्योंकि यहाँ पे आपका स्फीयर का सरफेस एरिया आपका क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसी का
सेकंड केस का आपका काम है, सेकंड केस का सोच के आना। सेकंड केस का मैं आज यहीं रखूंगा, इसके आगे कुछ नहीं करूंगा। इस बार क्या है कि आपका स्फीयर के जगह पे हेमी स्फीयर है, ठीक है, जो मैंने 24 नंबर का एग्जाम्पल में आपको दिया हो। हेमी स्फीयर में जो इस बार आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे जा रहा है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट क्लास के लिए क्या रखूं बताओ आप, चलो आसान से बता ही देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब बताओ हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा, बता सकते हो जरा? जस्ट आधा, यानी 2 पाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, E इंटू 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा फ्लक्स इस केस के, ठीक है। अब देखो, अब जरा सा बताओ कि अगर आप हेमिस्फीयर को सामने से देखोगे, हेमिस्फीयर को सामने से देखोगे तो क्या वो सर्किल दिखेगा या नहीं दिखेगा, ये चीज बताओ। तरबूज को अगर आप काटते हो और सामने से देखते हो तो आपको सीधा फ्लैट सर्किल दिखता है। सौरभ नहीं, सौरभ सर्किल नहीं दिखता, सामने से सर्किल नहीं दिखता। चलो आपका काम है थोड़ा सा सोच के आना। मैं आपको क्वेश्चन क्या दे रहा हूं, याद रखना। क्वेश्चन ये है कि इस बार बी हेमिस्फीयर है और हेमिस्फीयर में इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड सीधा जा रहा है, ऐसा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, टेढ़ा नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपको सोच के आना है कि इस बार फ्लक्स कितना हो। क्वेश्चन कुछ नहीं है, होमवर्क कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नोट्स को रिवाइज करना है। जो आज के बोर्ड्स हैं जो मैंने बताया है, ठीक है, वो मैं आपको ग्रुप में आज शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपको ये सोचना है कि इस केस में फ्लक्स कितना होगा, और जिनको भी समझ आ जाए तो बस मुझे एक मैसेज कर दिया कि हाँ सर इतना आंसर है, ठीक है। फ्लक्स इज जीरो, शशिकांत नो बिल्कुल नहीं सर, अगर इतना आसान होता ना तो मैं देता ही नहीं क्वेश्चन, आपको तो वही समझ आना चाहिए। इतना आसान थोड़ी है कि जीरो हो जाएगा, ठीक है। चलो आज मैं क्लास को यहीं पे एंड कर रहा हूँ, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी को कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में भी यही चलेगा। जो डाउट्स होंगे मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो भी होंगे डाउट्स नोट्स पढ़िए, नोट्स में जो भी डाउट है वो पूछिए। आज हमने हेमिस्फीयर डील किया है और सिलेंडर डील किया है, तो कोई भी डाउट है किसी को भी तो नेक्स्ट क्लास में वो डाउट्स और इसके आगे के पोर्शंस कंटिन्यू होंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना, क्यू बाई स्क्वायर। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, एंड रखते हैं आज।